एक बार फिर से प्रियो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के विश्रामवार के दिन के लिए, जबकि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित और भला चंगा रखा है और आशीषित किया है और जीवितों के मध्य में जीवित रखा है और हम उसकी आराधना करने पाते हैं आज के विश्रामवार के दिन में। आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति करें, उसके वचनों को सुने, हम अपने सारे ध्यान उसकी ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद 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 करते हैं सारी आशीषों के लिए और आज के इस पवित्र और विश्रामवार के दिन के लिए पिता, जिसे आपने ठहराया है कि हम आपकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों को संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा सप्ताह भर पिता परमेश्वर, और आशीषित किया पिता, पूरे परिवार को संभाला, आशीषित किया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे संग और साथ रहने वाले प्रभु, आपके वचनों में जब हम जाते हैं, आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। सो पिता, हमें आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाला बनाइए पिता, ताकि हमारा गीतों का गाना, हमारी आराधना और स्तुति आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आपके वचन में लिखा है कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। एक बार फिर से हम अपने देह, आत्मा, प्राण सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, गीतों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे और हम गाएंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे।
आइए मेरे प्रियो, ये समय होगा कि कुछ देर हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे और धन्यवाद का बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, और अपने होठों का फल अर्थात स्तुति रूपी बलिदान हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। और आइए हम परमेश्वर के लिए को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, जो उसने हमारे जीवनों में कार्य किए हैं, उन कार्यों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, और हर एक उन बातों के लिए जो उसने हमारे जीवनों में की हैं। बाइबल कहती है चाहे भली हो चाहे बुरी हो, हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे और स्तुति में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र, 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 प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, 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 करूबों पर विराजमान परमेश्वर, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हमें अपने कांधों पर उठा करके नींद में चलने वाले परमेश्वर, हमें घुरे से उठा करके चट्टान पर खड़ा करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जय प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके उस अगापे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके बहुमूल्य लहू के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी मार्गदर्शन, अगुवाई और सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि एक परमेश्वर आप जीवन के हर एक परिस्थितियों में आप हमारे संग साथ रहते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, 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 हालेलुया। जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हमें इस जगत में से चुन लेने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, 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 पवित्र। ओ रे बाबा शंडरा खाराबा शेकरेले नियंत्रणा दबा शेकरियंता। ओ हालेलुया, आपकी हम स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप ही जीवन है और आप ही अंत है प्यारे प्रभु जी, आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा है प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया,
साथ संगति करने पाए प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसे हमारी सहायता करें। हमारी गलतियों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी गलतियां हमने की है जाने अनजाने मन कर्म के द्वारा, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें क्षमा करिएगा प्यारे से प्यारे प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर किस्मत कर दीजिएगा प्यारे आपका प्रेम हमारे जीवन
प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ पिता आपके उस गहरे प्रेम के लिए प्रभु जो हमारे समझ से परे है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। क्या आपने गहरा प्रेम हमसे किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस प्रेम के लिए जो आपने हम मनुष्यों को प्रकट किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। उसी प्रेम में बने रहने में आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि हम आपके उस प्रेम से अलग ना हो प्रभु। ओ पिता कोई भी बात हमें मसीह के प्रेम से अलग ना करने पाए प्रभु, आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो प्रेम नहीं करता वो मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। इसलिए पिता हम आपके जैसा प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु, आपका प्रेम हमारे हृदयों में प्रकट हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके द्वारा वो प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका प्रेम प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है प्रभु। उस प्रेम को बढ़ाने में आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, कि आपका प्रेम हमारे जीवन में झलकने पाए यीशु के नाम से। ओ पिता आपका प्रेम हमारे जीवन में लोगों को दिखने पाए पिता, कि आप कैसे अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, और आप कैसे प्रेमी परमेश्वर है पिता। इस बात को लोग हमारे जीवन से जान पाए प्रभु, अपने प्रेम को हमारे जीवन में उंडेल दे प्रभु, उंडेल दे स्वामी, कि हम आपके प्रेम को पहचान सके पिता, आपके प्रेम को हम समझ सके प्रभु। आप हमें बुद्धि दीजिए पिता कि हम आपके प्रेम को समझ सके पिता। और स्वामी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि उस प्रेम के खातिर प्रभु आज भी आप हमारी स्तुति लेते हैं पिता, और आज भी आप हमें संभालते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम कल आज और युगानुयुग एक सा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज भी आप हमसे उतना ही प्रेम करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मनुष्यों का प्रेम तो घट जाता है प्रभु समय के साथ, लेकिन आपका प्रेम समय के साथ कभी नहीं घटता प्रभु, लेकिन आपका प्रेम सदैव एक साथ रहता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसलिए पिता उसी प्रेम के खातिर आज भी आप हमारी स्तुति लेते हैं और आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता आंखों की पुतली की नाई आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज हम भले चंगे और स्वस्थ है पिता, ये आपका प्रेम ही है और आपका अनुग्रह ही है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। कि इन दिनों में प्रभु जब विश्व में प्रभु ये महामारी फैली हुई है पिता, लेकिन हम सुरक्षित है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला है प्रभु, और आप ही हमारे संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। होने दे प्रभु हम इस क्लेश के समय में पिता हम स्थिर रह सके, जैसे आपका वचन कहता है प्रभु कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि इस क्लेश के समय में प्रभु हम स्थिर रह सके पिता, हम डगमगाए ना प्रभु, लेकिन हम स्थिर रह सके प्रभु। वो स्थिरता का जीवन हम में से प्रत्येक के जीवन में उंडेल दे यीशु के नाम से पिता। हम हर एक लोगों के जीवन के लिए वो स्थिरता को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता वो आत्मा की स्थिरता को लोगों के जीवन में हम उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हम आप में स्थिर रहे, क्योंकि हमारा घर, हमारा ये मंदिर, हमारा ये भवन उस चट्टान पर बना है जो मसीह यीशु है प्रभु। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम डगमगाएंगे नहीं, लेकिन हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि हमारा नींव उस चट्टान पर बना है जो आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु जब हम क्लेश से गुजर रहे हैं प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है प्रभु कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस संसार को आपने जीत लिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और दीजिए प्रभु इस क्लेश में हम स्थिर रह सके पिता, और प्रार्थना में हम नित्य लगे रहे यीशु के नाम से पिता। वो प्रार्थना की आत्मा को मैं हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोग जो हमें देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में उस प्रार्थना की आत्मा को मैं उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से। हर एक
हम बन सके प्रभु। उस प्रार्थना की आत्मा को मैं उंडेल देती हूँ हर एक लोगों के जीवन में पिता। ओ प्रभु, इन दिनों में जब हम अपने घरों में हैं पिता, आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु हम अपने घुटनों को मजबूत कर सके पिता, और आपके निकट आकर प्रभु हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताने वाले बन जाए प्रभु। ओ पिता, हमें वो स्थिर आशा को दे दे पिता, कि हम प्रभु आशा में आनंदित रह सके प्रभु। आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, कि मैं उसी स्थिर आशा को लोगों के जीवन के लिए मांग लेती हूँ यीशु के नाम से, और वो स्थिर आशा आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन हमसे यही कहता है प्रभु कि जो महिमा की आशा है हमारे अंदर रहती है, और वो आप हैं पिता। इसलिए प्रभु वो आशा आप है प्रभु, इसलिए पिता आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, कि उस आशा में हम आनंदित रह सके प्रभु। आप हमारी सहायता करिए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके निकट आनंद की भरपूरी है पिता। इसलिए प्रभु हम आशा में आनंदित रह सके पिता। आप हमारी सहायता करिए, आपके निकट बने रहे और आनंदित रहे प्रभु। आप हमारी सहायता करिए पिता। हर एक लोगों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ इन दिनों में प्रभु। एक स्थिर जीवन को प्रभु, आत्मा में एक स्थिर जीवन को मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए मांगती हूँ इसके नाम से। हर एक लोग आप में स्थिर रह सके और आप में जड़ पकड़ कर आगे बढ़ सके पिता। ओ प्रभु, हम मसीह में जड़ पकड़ कर आगे बढ़ सके प्रभु। आप सहायता करें पिता। कोई भी लोग प्रभु परिस्थिति को देखकर पीछे हटने वाले ना बने पिता, लेकिन प्रभु आप हमारे संभालने वाले परमेश्वर है, और आप ही हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आप जयवंत परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम आपके साथ बने रहे प्रभु, क्योंकि आपके साथ और आपके निकट बने रहने में ही हमारी भलाई है पिता। इसलिए प्रभु हम आपके निकट बने रहे पिता, और कभी भी पीछे ना हटे प्रभु, चाहे परिस्थिति इससे भी विपरीत क्यों ना हो जाए पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि ये क्लेश का आरंभ है पिता। इसलिए प्रभु इससे भी बड़ी मुश्किलें आने वाली है, हम इस बात को जानते हैं पिता। लेकिन प्रभु आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए प्रभु, हम आप में स्थिर रह सके पिता। और प्रभु क्योंकि आपके लिए कुछ कठिन नहीं है पिता, और आप ही हमारे असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, और आप अपने लोगों के लिए उत्तम उपाय को करने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आप अपने लोगों की सुधि लेने वाले परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम आपके साथ बने रहे प्रभु। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु मैं आपकी शांति को मांगती हूँ पिता। ओ पिता, जो लोग घबराए हुए हैं पिता, मैं हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आपकी शांति और अमन को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे यहोवा शालोम परमेश्वर है प्रभु। आप ही हमारे शांति के राजा हैं प्रभु। इसलिए मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए शांति को मांगती हूँ। हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु जो हमें देख रहे हैं, आत्मा की स्थिरता को मांगती हूँ पिता। हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु वो स्थिर आशा को मैं मांगती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोगों के जीवन के लिए मैं वो स्थिर प्रेम को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोगों के जीवन के लिए मैं वो स्थिर विश्वास को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से पिता। हर एक लोगों के जीवन में प्रभु वो स्थिरता बनी रहे पिता, और दिन प्रतिदिन प्रभु हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को नया बना सके पिता। आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, के दिन प्रतिदिन प्रभु हम अपने इस भीतरी मनुष्यत्व को आप में नया करते जाए प्रभु, और बलवंत करते जाए पिता। आप हमारी सहायता करेगा जीवित परमेश्वर, कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व चाहे नष्ट हो जाए प्रभु, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व हर दिन नया हो सके पिता। आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपकी सामर्थ को हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से, ताकि प्रभु अपने भीतरी मनुष्यत्व पर ध्यान दे सके पिता, और उसे आपके द्वारा नया बना सके, और आपके द्वारा बलवंत कर सके, और आपके द्वारा आत्मा में उन्नति को प्राप्त कर सके पिता। अपनी आत्मा को इन दिनों में तैयार कर सके पिता। ओ प्रभु आप सहायता करें जीवित परमेश्वर। में हर एक लोगों को जो हमें देख रहे हैं पिता, आपकी उत्तम से उत्तम आशीषों को मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए मांग लेती हूँ यीशु के नाम से।
आपका वचन कहता है प्रभु कि हम आशीष के वारिस है पिता। और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों के जीवन के लिए। मैं उन्हीं आशीषों को प्रभु, भौतिक और आत्मिक आशीषों को मांग लेती हूं यीशु के नाम से। ओ पिता, मैं भौतिक और आत्मिक चंगाई को लोगों के लिए मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। भौतिक और आत्मिक छुटकारे को मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से। ओ पिता, हर एक लोग भले चंगे और स्वस्थ रह सके पिता, और आपकी महिमा कर सके। ओ पिता, आपके लहू को मैं हर एक लोगों के जीवन पर लगा देती हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में शिफा और आपके लहू में ही चंगाई है और आपके ही लहू में सुरक्षा है प्रभु। इसलिए उस महान और जीवित लहू को प्रभु मैं हर एक लोगों के जीवन पे लगाती हूँ पिता। आपके लहू के द्वारा आपके लोग सुरक्षित रह सके पिता, भले चंगे और स्वस्थ रह सके प्रभु। आप सहायता करें जीवित परमेश्वर। आपके लहू को मैं हर एक लोगों के जीवन में लगा देती हूँ पिता। और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को भी आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आपकी ऐसी उपस्थिति को अपने जीवन में हम महसूस कर सके हर समय प्रभु। आप हमारी सहायता करिए। और पिता, जब हम आपके वचन में से सुनते हैं प्रभु, आप हमारे मनों को तैयार कीजिए पिता, ताकि वो वचन हमारे हृदयों में प्रभु कार्य कर सके, हमारे हृदयों में बस सके पिता, और उस वचन के अनुसार हम अपने आप को ढाल सके प्रभु। आज का वचन प्रभु आपके द्वारा प्रभु, आपके दास के द्वारा प्रभु, आपके माध्यम से प्रभु, आपके द्वारा प्रभु वो वचन को बोल सके पिता। आप सहायता करिए जीवित परमेश्वर। आपके दास को आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपके दुगने अभिषेक को उन पर उंडेलती हूँ यीशु के नाम से, ताकि प्रभु जब वे वचन को बोलते हैं पिता, वो प्रभु आपकी सामर्थ्य उन पर छाया करे पिता, ताकि प्रभु वचन उनके ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से निकले पिता, और वो हर एक लोगों के हृदयों में छू सके पिता, और हर एक लोगों के बंधन टूट सके पिता, और हर एक लोग अपने विचारों को जाग सके प्रभु। आप हमारी सहायता करेगा जीवित परमेश्वर। हम एक मन होकर प्रभु उन वचनों को ध्यान धर कर सुनने वाले बन जाए पिता, और वो आज का वचन प्रभु हमारे लिए आत्मिक लाभ को लेकर आए पिता। आप हमारी सहायता करिए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, हर एक बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, कि उसने हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि हम उसके वचन में से कुछ बातों को देखें। और ये वचन का समय है मेरे प्रियो, लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के बाद हम आज जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है उसके विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में। आपने हमें एक बार फिर से जीवितों के मध्य में रखा है और हमारे जीवन में ये अवसर दिया है कि हम आपकी महिमा और स्तुति करने पाते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवनों में देते हैं, विशेष करके आपकी सुरक्षा के लिए जो आप प्रतिदिन हमारे जीवनों के ऊपर रखते हैं, आपके उस अनुग्रह के हाथ के लिए प्यारे प्रभु जी जो हमारे जीवनों के ऊपर सदैव रहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच में आपकी बड़ी दया और बड़ी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जगत में से चुन लिया कि हम आप में स्तुति करें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। इस समय को भी विशेष करके मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जब हम आपके वचनों में से देखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता अगुवाई मदद करेगा, ताकि आपके मार्गदर्शन और आपकी अगुवाई में हम सारी बातों को देख सकें। प्यारे त्रिएक परमेश्वर पिता, मैं अपने देह प्राण आत्मा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक सुनने और देखने वाले को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। होने दीजिएगा कि हमारे वचन में से आज जो कुछ भी हम सुनते हैं, हमारा परमेश्वर वो आपको महिमा देने के लिए होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज हम इन वचनों के द्वारा कुछ सीख सकें प्यारे प्रभु जी। आज हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में कुछ बातों को सही कर सकें, ऐसी आप सहायता अगुवाई मदद करेगा। प्यारे प्रभु जी, आपका आना बहुत ही करीब है। होने दीजिएगा कि हम तैयारी में रह सकें, हम अपने आप को तैयार कर सकें और हम अपने आप की तैयारी के लिए आप कार्य को करना शुरू कर सकें, ऐसी आप सहायता अगुवाई मदद करेगा। प्यारे प्रभु जी, हमें हर प्रकार के शैतान शरीर और संसार की बातों से बचा करके रखिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि हम केवल आपके ऊपर फोकस कर सकें प्यारे पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा स्तुति हमारे जीवन से निरंतर होने पाए। यद्यपि हमसे गलतियाँ होती हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। और इस समय
समय में अपने देह प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस छोटी विनती को ग्रहण करिए प्यारे पिता। हम इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, ये समय है कि अब हम प्रभु के वचन में जाएंगे। और जैसा कि पिछले 2 बार से हम इन बातों को देख रहे हैं, पिछले 2 संडे से, कि किस प्रकार से हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। और हमने बहुत सी बातों को उसमें देखा है कि किस प्रकार से हमारा ध्यान तैयारी से हट करके और भी विभिन्न बातों की ओर जाता है, क्योंकि हम शरीर में हैं और हम इस संसार में रहते हैं, और जो बातें हम होते हुए देखते हैं उसी तरफ हमारा ध्यान जाता है। क्योंकि आत्मिक बातें जो हैं वो शारीरिक बातों की तरह हमें तभी दिखाई देती हैं जब हम आत्मिक तौर से उसे देखने का प्रयास करें। जिस प्रकार से हमारी सांसारिक आँखें जो हैं, जब हम संसार में कुछ होता हुआ देखते हैं तो हम अपनी इन इंद्रियों के द्वारा ही उसे सुन, देख और समझ पाते हैं। चाहे वो आँख हो, चाहे वो कान हो। जब हम कानों से कुछ सुनते हैं और आँखों से कुछ देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है उसे प्रोसेस करके हमको समझने में सहायता करता है। हमें इसी प्रकार से परमेश्वर ने बनाया है मेरे प्रियो, कि हम अपनी इन इंद्रियों के द्वारा ही किसी चीज़ को देख करके समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं और डिसीजन लेते हैं। और इसी प्रकार से सेम ऐसा ही आत्मिक जीवन में भी हमारे होता है कि जब हम आत्मिक जगत में जाते हैं तो हमारी आत्मिक इंद्रियां हमको फोकस करने में मदद करती हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और आत्मिक हथियारों के विषय में बाइबिल कहती है, आत्मिक फलों के विषय में बाइबिल कहती है। मेरे प्रियो, ये सब क्या है? ये हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में इन सब बातों की चर्चा की है, ताकि हम इन आत्मिक बातों पर ध्यान लगा करके आत्मिक जगत में जो कुछ भी घट रहा है या जो स्थिति है उसे हम समझ सकें, और न केवल समझ सकें बल्कि उसका आकलन भी हम कर सकें। जिस प्रकार से हम संसारिक जगत में योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, सारी बातों का आकलन करते हैं अपने आसपास घटित होने वाली, उसी प्रकार से हमें आत्मिक बातों का भी आकलन करना है इस प्रभु के वचन के द्वारा से, जो कि हमारी सहायता करता है। और विशेष करके पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे साथ है मेरे प्रियो, जो हमारा सहायक है, जो हमारा मार्गदर्शक है, उसकी सहायता को लेकर के हम आत्मिक जगत में घटित होने वाली बातों के विषय में सचेत और सावधान हो सकते हैं। और यही बात हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इन्हीं बातों की ओर, क्योंकि आत्मिक रीति से हमें तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है। हमने पिछले बार भी इन बातों को देखा था कि किस प्रकार से हर एक जो जन है, यदि वो सेना में है तो किस प्रकार से वो अपनी तैयारियों को करता है, सांसारिक तैयारियों को, उस युद्ध में जाने के लिए। किस प्रकार से एक पहलवान जो है वो तैयारियों को करता है ताकि वो अपनी पहलवानी के जगह में जीत सके। तो उसी प्रकार से हमें आत्मिक तैयारी करनी है मेरे प्रियो। हमारी तैयारी शारीरिक नहीं, लेकिन हमारी तैयारी आत्मिक रूप में है। और इसीलिए परमेश्वर के उन हथियारों के विषय में यदि हम स्टडी करें तो हम पाएंगे कि वहाँ पर आत्मा की तलवार के विषय में परमेश्वर का वचन हमें कहता है। उद्धार के टोप के विषय में परमेश्वर का वचन हमें कहता है। विश्वास की ढाल के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूतों के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। धार्मिकता की झिलम के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और कमर में सत्य के पटुके के विषय में, बेल्ट के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ये हमारी आत्मिक तैयारी, आत्मिक युद्ध के हथियार हैं ये हमारे, जिसको हमें हमेशा धारण किए रहना है। जिस प्रकार से मैंने सैनिक का उदाहरण आपको दिया, जिस प्रकार से एक पुलिस जो है वो भी अपने सारे मेरे प्रियो, जब ड्यूटी में वे लोग जाते हैं तो वे लोग भी तैयार होकर के जाते हैं, अपनी यूनिफॉर्म को पहन करके जाते हैं, अपने हथियारों को लेकर के जाते हैं। उसी प्रकार से हम और आप जो हैं इस समय में आत्मिक युद्ध में हैं, क्योंकि हम अपने आसपास जो चीज़ों को देख रहे हैं उससे हमें साफ पता चल रहा है कि अब अंत का समय बहुत निकट है और प्रभु कभी भी अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ सकता है। और इसलिए हमें तैयारी में रहना है।
हमने इसके विषय में उन 10 कुंवारियों का दृष्टांत भी पिछले संडे देखा था कि किस प्रकार से वहाँ पर 5 जो तैयार थी वो जा पाई और 5 जो तैयार नहीं थी, या यूं कहा जाए कि आधी रीति से तैयार थी, वो छोड़ दी गई। तो मेरे प्रियो, हमने उसके विषय में बहुत सी बातों को पौलुस की पत्रियों में से देखा था कि किस प्रकार से पौलुस अपनी पत्रियों में जब वो कलीसियाओं को पत्रियां लिख रहा है, चाहे वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया हो, चाहे वो कुरिन्थियों की कलीसिया हो, वहाँ हम पाएंगे कि किस प्रकार से वो अपनी पत्रियों के अंदर इन सारी बातों की चर्चा करता है, केवल इसलिए कि वे लोग आत्मिक रीति से तैयार रह सकें। पौलुस चाहता था कि वे लोग आत्मिक रीति से क्या रहें, तैयार रहें मेरे प्रियो। और हमने देखा था पिछले दिनों में कुरिन्थियों की पत्री से कि किस प्रकार पौलुस इन सारी बातों की चर्चा करता है। आज हम थिस्सलुनीकियों की पत्रियों से कुछ बातों को देखेंगे, और ये भी अंत के विषय में ही है, न्याय के दिन के विषय में है, या यूं कहा जाए कि जब प्रभु का आगमन होगा उस समय के विषय में है। और हम उसके लिए निकाल लेंगे 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद से लेकर के यदि हम 12 पद तक पढ़ें तो वहाँ बहुत सी बातों की चर्चा पौलुस कर रहा है। और आइए हम इसे थोड़ा बारी बारी करके पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 3 पद से मैं इसे आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। यहाँ पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को यह लिख रहा है कि उनके विश्वास और प्रेम के विषय में, क्योंकि ये आत्मा के फल हैं, है ना। और विश्वास और प्रेम, और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इस वचन को हम जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं। और यहाँ पर भी विश्वास और प्रेम के विषय में ही पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा प्रेम और विश्वास बढ़ता जाता है। 4 पद, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट हो। यहाँ पर एक चीज और ऐड हो गई, वो है धीरज। और यहाँ पर उपद्रव और क्लेश की और सताव की बात भी पौलुस करता है। मेरे प्रियो, हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या प्रभु को हम पालन करते हैं उसकी आज्ञाओं का, हमारे जीवन में क्लेश, मुसीबत और परेशानी आएंगी ही आएंगी, उपद्रव आएगा ही आएगा। और इन बातों के विषय में जब ये बातें किसी एक विश्वासी पर आए तो उसे बाइबल के हिसाब से यदि हम देखें, परमेश्वर के वचन के हिसाब से यदि हम देखें, तो उसके लिए आनंद का अवसर। यहाँ पर भी पौलुस कह रहा है कि हम घमंड करते हैं किस बात पर, कि तुम धीरज और विश्वास के साथ सारे उपद्रव और सारे क्लेश को सह लेते हो। मेरे प्रियो, पौलुस एक अच्छी बात मानता है कि उन सारी परिस्थितियों में भी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जो थी वो अपने विश्वास और धीरज में दृढ़ थी। वो क्यों दृढ़ थी? क्योंकि वे जानते थे कि किस प्रकार से परिस्थिति का सामना करना है। यदि मैं आपको एक उदाहरण दूँ और शारीरिक रीति से मैं इस बात को यदि एक उदाहरण के तौर पे कहूँ कि यदि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति है जिससे होकर के आपको गुजरना है, तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए जो बातें आप सांसारिक रीति से अपने आसपास देखते हैं उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। जैसे कि यदि आपको किसी नदी के उस पार जाना है तो एक साधारण स्तर पे हमारे पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। पहला, हम तैर के जा सकते हैं। दूसरा, हम बोट से जा सकते हैं, नाव से जा सकते हैं। या तीसरा, यदि कोई ब्रिज है उस पुल पर तो हम उस ब्रिज से चल करके उस पार जा सकते हैं। ये 3 विकल्प है साधारण तौर पे यदि हम देखें तो। ये 3 विकल्प
हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम अपनी आँखों से देखते हैं आसपास की हमारे पास क्या विकल्प मौजूद है, और उसके बाद अपने थॉट प्रोसेस में, अपने विचारों में हम गणना करके इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें किस माध्यम से उस पार जाना है। यदि वहाँ पर वो तीनों माध्यम मौजूद हैं, यदि वहाँ ब्रिज भी है, यदि वहाँ नाव भी है, और यदि आपको तैरना भी आता है, तो आप अपने मस्तिष्क में विचार करते हैं कि मुझे इन तीनों में से कौन से माध्यम का उपयोग करके उस पार जाना है। पुल से जाना है, तैर करके जाना है, या नाव में बैठ करके उस पार जाना है। और आपका मस्तिष्क जो है आपको निर्णय लेने में आपकी सहायता करता है, केवल इस आधार पे जो आपने देखा है अपने आसपास। यदि आप उसी स्थान पर एक अंधे व्यक्ति को रख दें जिसे न पुल दिख रहा है और जिसे न ब्रिज दिख रहा है, लेकिन उसे तैरना आता है, और आप उसे बता दें कि सामने नदी है, आपको तैर करके जाना पड़ेगा उस पार, तब उसका जो मस्तिष्क है वो किस तरह का निर्णय लेगा? वो तुरंत निर्णय लेगा कि हाँ, मुझे तैर करके जाना है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें नहीं होने की वजह से वो और जो दो मौजूद हैं विकल्प, उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा मेरे प्रिय। ये एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकार आत्मिक जगत में जब हम जाते हैं तो आत्मिक परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम अपने आत्मिक आँखों से या अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार से जब हम उस स्थिति का आकलन करते हैं तो हमें विकल्प मिलता है परमेश्वर के वचन के अंदर। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे प्रियो कि हम एक आत्मिक परिस्थिति का मतलब क्या है कि जब कोई ऐसी चीज, चाहे वो संसार हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो हमारा शरीर हो खुद का, यदि कोई ऐसी बाधा को उत्पन्न करता है जो हमें परमेश्वर के नजदीक जाने से रोक रही है, तो हम इसमें से विकल्प ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। हमारे पास विकल्प मौजूद है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से मैंने आपको संसार का उदाहरण दिया, नदी का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी हमारे पास विकल्प मौजूद है। लेकिन बात यही है उस अंधे व्यक्ति की नाई कि उसके पास एक विकल्प था, लेकिन एक दृष्टि जिस व्यक्ति के पास है उसके पास 3 विकल्प मौजूद था। तो यहाँ पर हम अंतर देख सकते हैं। आज यदि मैं इसका सीधा सीधा कंपेयर उठा करके आत्मिक जीवन से करूं तो आत्मिक अंधापन आज लोगों के जीवन में है। आज लोग अपने आत्मिक विकल्पों को देख पाने में असमर्थ हैं क्योंकि वे आत्मिक रीति से अंधे हैं, या यूं कहा जाए कि उन्हें समझ ही नहीं है, वे देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास और क्या विकल्प हैं। या यूं कहा जाए कि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमारे पास ऐसा भी विकल्प मौजूद है। कुछ लोग होते हैं जो सब जानते हुए भी गलती करते हैं, उसे ढिठाई कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ विकल्प मौजूद है। जिस दिन हम प्रभु में आते हैं उस दिन से हम प्रभु के वचन में से सीखना शुरू करते हैं। जिस प्रकार से हम सारी सांसारिक बातों को सीखते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो चलना हो। जब एक बालक चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, उठता है, फिर चलता है, और उस प्रकार से वो उसमें माहिर हो जाता है। फिर उसी प्रकार से जब दौड़ना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है। उसी प्रकार से जब साइकिल सीखता है, उसी प्रकार से जब वो गाड़ी चलाना सीखता है। अपने जीवन के हर पड़ाव, हर स्तर, हर उम्र में वो सीखता रहता है मरते दम तक। और ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उस दिन हम और जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती हैं उससे हम वंचित रह जाते हैं, या यूं कहा जाए कि हम आंख होते हुए भी अंधे हो जाते हैं उस समय में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से कि हम घमंड करते हैं कि तुम क्लेश और उपद्रव में क्या हो, धीरज धर के हो और विश्वास में बने हुए हो। मैं ये सारी बातों का उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमको हमारे जीवन में भी आज हम यदि आसपास देखें तो
हमारे जीवन में भी क्या है, उपद्रव है, क्लेश है, सताव है, परिस्थितियां हैं जो विपरीत हैं। जिस प्रकार से चेलों के जीवन में वो जब लहरें आई और उनकी नाव से लगी तो वे घबरा गए। उस समय में उनका विश्वास जाता रहा। जब पतरस के जीवन में देखते हैं, जब वो लहरों पर चलने लगा तो उसके विषय में बाइबल कहती है कि वो हवा और लहरों को देख करके डर गया और डूबने लगा, लेकिन वो चला जरूर था पानी के ऊपर। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि पौलुस भी इन बातों के विषय में उनको सराह रहा है, उनकी सराहना कर रहा है। और यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है धीरज और विश्वास। अंत के समय में हमें यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चाहिए। वैसे तो हमें सारी बातें चाहिए जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें सारी बातें हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लेकिन धीरज और विश्वास दो ऐसी चीज़ें हैं जो अंत के समय में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को तो जानते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर चुके हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र पर प्रभु यीशु मसीह को संसार पर भेज दिया। यौहन्ना 3:16 हम सबको ही जानते हैं। लेकिन धीरज और विश्वास दो ऐसी चीज़ है जो जानने बस से नहीं होगा, हमें उसमें स्थिर रहना पड़ेगा। धीरज एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको स्थिर रहना पड़ता है, चाहे आपका मस्तिष्क कुछ भी बोलता रहे। इसका भी उदाहरण हम अपने इस संसार में देख सकते हैं। उदाहरण भरे पड़े हैं मेरे प्रियो। यदि हम उसका सही रीति से उसकी ओर अपने मन को लगाएं, ध्यान को लगाएं, तो हमें संसार में से बहुत सी बातों को अपने आत्मिक जीवन के लिए सीख सकते हैं इस वचन को पढ़ने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। यदि हम नीति वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर बुद्धि का देने वाला है। और वो कहता है जिसे बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे। हम उसमें नहीं जाएंगे उस बातों में, लेकिन हम इस बात को देखें कि हम इस संसार में से सीख सकते हैं, क्योंकि इस संसार को भी परमेश्वर ने बनाया है मेरे प्रियो। और इस संसार में हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं कि किस प्रकार से उसने प्रकृति को पूर्ण बनाया है। कोई भी चीज़ को अधूरी उसने नहीं छोड़ा है। और क्योंकि कोई भी चीज़ अधूरी नहीं है, इसलिए हम उन चीज़ों से सीख सकते हैं। वो हमारे सीखने के लिए उदाहरण के तौर पे परमेश्वर ने हमारे चारों ओर रखा है, लेकिन कभी हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। हम धीरज की बात कर रहे थे, और मेरे प्रियो, धीरज में बहुत सारे उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। हम विश्वास में बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास देख सकते हैं। जब आप इब्रानियों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप विश्वास के उदाहरण को देखेंगे। विश्वास के उदाहरण भरे पड़े हैं इब्रानियों में। और मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करने के लिए इस बात को कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में, खास करके जब हम बहुत ही करीब हैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास की बातों को पढ़ें और सीखें और समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। क्या आशा है हमारी? हमारी आशा यह है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, श्योरिटी है एक कि हम जो आशा कर रहे हैं वो बात पूरी होगी। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, वो एक प्रूफ है ऐसी बातों के लिए जो अनदेखी हैं, जिसे अब तक हमने नहीं देखा है। वो है विश्वास। और मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास में और हमें अपने धीरज में बने रहना है। धीरज का उदाहरण वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं क्या दूं, मुझे समझ इस समय नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम साधारण तौर पे देखें तो एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति जो रहता है वो ज़्यादा धीरज धर सकता है बजाय उसके जो इनडिसिप्लिन्ड है। इसका उदाहरण यदि हम ऐसे देखें कि छात्र जो हैं, यदि एक स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्र हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं दोनों, तो एक छात्र जो है वो डिसिप्लिन में रहता है, वो शिक्षकों की बातों को मानता है और जो बातें शिक्षक उससे कहते हैं वे उसे पूरी करता है। वो है एक डिसिप्लिन्ड छात्र। और एक वहीं पर एक दूसरा छात्र है जो कि टीचर की कही हुई बात को मानता नहीं है और डिसिप्लिन में नहीं रहता है। तो वहाँ पर जब धीरज की बात आएगी
तो ये जो डिसिप्लिन छात्र है इसे पता होगा कि मुझे क्या करना है और कब करना है। लेकिन जो इनडिसिप्लिन छात्र रहेगा उसे ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, और वो अपनी रीति से ही उन सारे कार्यों को करेगा। यदि हम युद्ध स्तर पर एक डिसिप्लिन का उदाहरण देखें, धीरज का उदाहरण देखें, तो वहाँ पर जो स्नाइपर शॉट लेने वाले लोग रहते हैं, जो बंदूक से बहुत दूर-दूर की चीज़ों पर निशाना लगाते हैं अपराधियों पर, वहाँ पर हम देखेंगे उनको धीरज से निशाना लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाथ में बंदूक है तो वो किसी के ऊपर भी फायर कर जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा या जब तक उनको नहीं लगेगा कि अब मेरा ये निशाना सही रीति से मैं लगा सकता हूँ, तब तक वो धीरज धर के बैठे रहेगा। एक और उदाहरण धीरज का सबसे अच्छा जो इस पृथ्वी पर हम देखते हैं वो है शिकारियों का धीरज। आपने देखा होगा टीवी में, डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफिक में, कि जब एक सिंह जो है जब वो शिकार करता है तो किस प्रकार धीरज से शिकारी के गलती करने का वो इंतज़ार करता है। ऐसा नहीं कि वो शिकारी है तो कहीं भी कभी भी शिकार कर लेगा, वो धीरज के साथ छिप करके बैठ करके शिकार करता है। और इसलिए बाइबिल भी हमें सावधान करती है कि यदि हम धीरज में नहीं होंगे तो हमारा ताक में वो सिंह लगा रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। सिंह की नाई वो ताक में लगा रहता है, हमारा विरोधी जो कि है शैतान। इस बात के विषय में बाइबिल हमें कहती और सिखाती और बताती। तो मेरे प्रियो, हमें अंत के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है धीरज और विश्वास, जैसा कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा। और क्यों ज़रूरी है धीरज और विश्वास? क्योंकि बिना धीरज के, बिना विश्वास के हम प्रभु के साथ उसके आगमन में जाने के काबिल और योग्य नहीं रहेंगे। यदि हमारे अंदर धीरज नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि हम तो कहीं ज़माने से इस बात को सुनते हुए आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और हम उस ओर से ध्यान हटा लेंगे और निश्चिंत हो जाएंगे कि अभी तो प्रभु के आने में बहुत समय है। हमारा मन हमसे ऐसा कहेगा, या वो दुष्ट हमसे ऐसा कहेगा कि अरे अभी तो बहुत समय है प्रभु के आने में, तुम जैसा जी रहे हो जीवन जीते रहो। लेकिन मैं आपको इस बात को आज कहना चाहता हूँ कि जैसा हम जी रहे हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा प्रभु चाहता है वैसा हम जीने का कोशिश आज से शुरू कर दें, यदि नहीं किए हैं तो। क्योंकि हमारा विश्वास और धीरज बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। बाइबिल कहती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। अब आप कहेंगे उद्धार तो हमारा तब हो गया जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो मैंने आपको इस बात के विषय में कहा था कि उद्धार 3 चरणों में होता है। आपका एक चरण का उद्धार हुआ है, आपकी आत्मा का उद्धार हुआ है, आपके देह और प्राण का उद्धार अभी बाकी है। और बाइबिल जिस उद्धार के विषय में कह रही है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, वो देह और प्राण के उद्धार के विषय में कह रही है मेरे प्रियो, विशेष करके देह के उद्धार के विषय में। क्योंकि बाइबिल कहती है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा और हम सब क्या हो जाएंगे? पलक मारते ही बदल जाएंगे, कहती है बाइबिल। पौलुस इस बात को कहता है कि हम पलक मारते ही, जितना समय आपको एक पलक को झपकने और आँख खोलने में लगता है, उतने क्षण में हमारा जो ये देह है ये बदल जाएगा और हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के विषय में बताता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हम प्रभु के साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, या इस संसार में ही रह करके उन क्लेशों को जो आने वाली हैं, जो बाइबिल कहती है उस महाक्लेश और उस महासंकट के विषय में जो कि इस पृथ्वी और उसके नागरिकों के जीवन में आने वाला है, ऐसा क्लेश, ऐसा उपद्रव और ऐसी स्थिति पृथ्वी के आरंभ से लेकर के अब तक नहीं आई है मेरे प्रिय। और बाइबिल स्पष्ट रूप से एक विपत्ति, जो कि सबसे बड़ी विपत्ति, उसके विषय में कहती है कि एक बड़ा भूकंप आएगा। भूकंप तो वैसे आते रहते हैं आजकल, कॉमन सी बात हो गई है भूकंप का आना। लेकिन बाइबिल कहती है एक ऐसा बड़ा भूकंप आएगा जो न पृथ्वी के आरंभ से लेकर अब तक नहीं आया है। और उस भूकंप के आने से ये होगा कि जितने भी आज आप देखते हैं महाद्वीप हैं, वे तितर बितर हो जाएंगे। कोई ऐसा देश नहीं बचेगा जहां उस भूकंप के कारण से तबाही ना हो। आज तो जो चाइना में भूकंप आता है तो उसका झटका केवल आता है दूसरे देशों में, तबाही चाइना में होती है। यदि वो अमेरिका में आएगा तो अमेरिका में तबाही होगी, जापान में आएगा तो जापान में तबाही होगी।
इंडोनेशिया में आएगा तो इंडोनेशिया में तबाही होगी, लेकिन वो जो भूकंप आने वाला है जैसे बाइबिल कहती है, वो जब आएगा तो पृथ्वी के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक वो उतनी ही तबाही करेगा। मेरे प्रियो, हम नहीं चाहेंगे कि उस भूकंप के आने के समय हम इस पृथ्वी पर रहें, इसलिए बाइबिल कहती है कि तैयार रहो, तैयार रहो। और तैयार हम कैसे रह सकते हैं? इस वचन के द्वारा से, उन आत्मिक अस्त्र शस्त्रों को धारण करने के द्वारा से हम तैयार रह सकते हैं मेरे प्रियो। और जब हम तैयार रहेंगे तो हम प्रभु कभी भी आए, हमें इस बात का डर और भय नहीं रहेगा कि कहीं मैं छूट तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं छूट तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा और हमें कहेगा कि नहीं मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम तैयार हो और तुम इसी रीति से तैयार रहो। चाहे प्रभु कभी भी आए मेरे प्रियो, हमें और आपको तैयारी में रहना है, हमें और आपको सचेत रहना है, जागृत रहना है। हमने पिछले दिनों इस बात को देखा था कि बाइबिल कहती है कि जो सचेत है वो सावधान रहे कि कहीं गिर ना जाए। सचेत और सावधान दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो भिन्न चीज़ें हैं। हो सकता है हम सचेत हों लेकिन हम सावधान ना हों। क्यों सावधान नहीं हो? क्योंकि हमें लगेगा अरे हम तो सचेत हैं, हमें सावधानी की क्या आवश्यकता है। मेरे प्रियो, सचेत और सावधान दो ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे एक सेना में जो लोग होते हैं, वे जो बॉर्डर पर हैं विशेष करके, वो पूरे समय बॉर्डर की निगरानी करते रहते हैं अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, पूरी सावधानी के साथ। वे सचेत तो रहते हैं लेकिन सावधान भी रहते हैं कि कभी भी दुश्मन आक्रमण कर सकता है, और उसका जवाब देने के लिए वे लोग हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। और इस बात को हम समझें कि क्यों सचेत और सावधान रहने के विषय में बाइबिल हमें कहती है, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। उस आगमन को प्रभु के कोई भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है, ऐसा बाइबिल हमें कहती है मेरे प्रियो। तो क्योंकि उस बात को और उस घड़ी और उस समय को हम नहीं जानते, इसलिए हमें 24 घंटा सावधान और सचेत रहने की ज़रूरत है। 24 घंटा हमें धीरज में रहने की आवश्यकता है। 24 घंटा हमें विश्वास में बने रहने की, उस विश्वास की ढाल को लेकर के स्थिरता के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। उद्धार के टोप को पहने रहने की आवश्यकता है, जो हमारे विचारों को, जो हमारे प्राण में हमें जो प्रतिदिन का उद्धार के विषय में हमने देखा था, उस प्रतिदिन के उद्धार को ले सकने में हमारी सहायता करेगा क्या? वो उद्धार का टोप। धार्मिकता की झिलम को हमें पहन करके रखना है, सत्य से अपनी कमर को कस करके रखना है, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूतों को पहन करके रखना है मेरे प्रियो, और विशेष करके आत्मा की तलवार को लेकर के रखना है, जो परमेश्वर का वचन है। सब परमेश्वर का वचन हमें कहता है और सिखाता है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि कुछ आप लोगों को समझ आया होगा मेरी इन बातों से। जो उदाहरण मैंने दिए हैं हो सकता है आपको समझ आए हों, क्योंकि मैंने बहुत ही साधारण उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से, जो मैंने नदी का उदाहरण दिया, कि किस प्रकार से हमारे पास आत्मिक विकल्प हैं यदि हम उस ओर ध्यान दें, यदि हम उसके बारे में जानते हों। तो यदि हम उस बारे में ध्यान न दें और ना जानते हों तो वो विकल्प होते हुए भी हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे मेरे प्रियो। जिस प्रकार से उन 10 कुंवारियों के विषय में यदि आप देखें तो उनके पास तेल तो था कुप्पियों में, लेकिन इतना तेल नहीं था कि यदि विलंब हो रहा है दूल्हे के आने में तो उनके पास पर्याप्त तेल नहीं था। उतना ही था जो कुछ समय के लिए पर्याप्त था। मेरे प्रियो, कुप्पियाँ तो उतनी ही बड़ी रही होंगी 10 के पास, लेकिन 5 जो थी अपने साथ एक्स्ट्रा तेल लेकर के चल रही थी। यही हमको समझ में आता है उसे पढ़ने के द्वारा से। या यूँ कहा जाए कि वे लोग पहले से प्लानिंग करके चले थे कि यदि ये देर होता है, विलंब होता है, तो हम बाद में और तेल इसमें डाल सकें। लेकिन 5 जो थे उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, आगे के समय के लिए प्लानिंग नहीं की थी, और उस वजह से उन्हें वहाँ पर हानि उठानी पड़ी है, हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हम प्लानिंग के साथ रहें, परमेश्वर के वचन में से विकल्पों को ढूंढें, विकल्पों के ऊपर विचार करें, और विशेष करके हम उन पूरे अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, परमेश्वर के आत्मिक युद्ध के हथियारों को लेकर के लैस रहें और तैयार रहें, और हमेशा परमेश्वर के निकट, हम प्यारे परमेश्वर के निकट प्रेम में बने रहें,
विश्वास में बने रहें और धीरज में बने रहें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे और हम कोशिश करें कि हम में से हर एक जो है वो विशेष करके धीरज में बना रहे, विशेष करके विश्वास में बना रहे मेरे प्रियो, क्योंकि वो धीरज ही है जो बाइबल कहती है अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें अंत तक धीरज धरे रहना है, चाहे वो हमारे इस देह का अंत हो, चाहे वो इस पृथ्वी का अंत हो। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता हमें लेने के लिए, तब तक हमें धीरज धर करके उसका इंतज़ार करना है मेरे प्रियो, क्योंकि वही हमने देखा है और हमारी आशा ही वही है। हर मसीही की एक ही आशा है कि मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आइए हम इस वचन को यहीं पर विराम देंगे और फिर हम एक अंतिम प्रार्थना में जाएंगे पास्टर टी ए नाग के द्वारा, और हम आशीष वचन उनके द्वारा ग्रहण करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और ये समय मेरे प्रियो सचमुच में हमारे लिए तैयार होने का है, तैयारी का है, और इस बात को हम स्मरण करें अपने जीवन में। और ये समय जो परमेश्वर ने दिया है हमें, उसके मूल्य को हम समझें, उसकी कीमत को हम पहचानें, क्योंकि समय लौट करके दोबारा नहीं आता मेरे प्रियो। सो हम तैयारी करें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी सुंदर समय संगति के लिए और आज के दिन के लिए पिता, और आज के सुंदर वचन के लिए, जबकि आपने अपने वचन से हमसे बातें की पिता, अपने दास के द्वारा पिता। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सबों को आशीषित करें, आपके वचन की कीमत को हम समझने पाएँ और अपने जीवन को हम जांचें और परखें पिता। और ये समय जो आपने हमें दिया है, अंतिम समय में हम अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं पिता, इस समय के मूल्य को हम समझने पाएँ। पराक्रमी परमेश्वर, हम सबों की सहायता करना प्रभु जी, ताकि हम उन 5 कुंवारियों की नाई अपने आप को तैयार करें जो बुद्धिमान थी। आप पिता, मूर्खों की नाई नहीं, जो छोड़ दी गई, जो विवाह के घर में प्रवेश नहीं कर पाई पिता परमेश्वर। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप आकाश के बादलों पर हमें लेने के लिए आएँ, हम तैयार न रहें और छोड़ दिए जाएं प्रभु, ऐसा न होने पाए। हम सबों की सहायता करना प्रभु, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करना, और इन दिनों में और भी अधिकाई के साथ आपसे लिपट करके चल सकें, प्रार्थना में जीवन व्यतीत कर सकें पिता। आपका वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो प्रभु जी। प्रार्थना का जीवन दीजिए, आंसू और घुटनों का जीवन इन दिनों में आप हमको दीजिए पिता, ताकि हम न सिर्फ अपने लिए लेकिन और भी बहुतों के लिए आशीष के कारण हो सकें प्रभु जी। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर से सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं, और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा बना रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले।